Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says suppose the smaller pulley of the previous problem has its radius 5 centimeter and moment of inertia 0.1 kilogram meter square. Find the tension in the part of the string joining the pulleys. Fine. So देखो जैसे हमने इसका प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया था वहाँ पे क्या है, ये व्हील दे रखा था, लेट्स कॉल इट पुली नंबर 1. वहाँ पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा था, लेट्स कॉल इट I1, एंड इसका रेडियस दे रखा था R1. और वहाँ पे ये जो पुली था, लेट्स कॉल इट पुली नंबर 2, ये मासलेस था. सो जो टेंशन था ऑन द टू साइड्स ऑफ द पुली वो सेम था. बट यहाँ पे इस पुली का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, लेट्स कॉल इट I2, एंड इसका रेडियस दे रखा है. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब मास जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है. इट मीन्स दिस पुली इन दिस केस इज नॉट massless, right? So जो टेंशन होगा on the two sides of the pulley that will be different. So let's assume यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है. Now हमें T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. किस तरह से करेंगे? सिंपली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखेंगे, देन सॉल्व करेंगे, राइट? सो यहाँ पे 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, 2 पुलीज के, बिकॉज बोथ द पुलीज हैव मास, राइट? सो ये पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 2 है और ये ब्लॉक है, राइट? सो पुली 1 पे इस तरह से T1 लगेगा, ये पुली 2 पे पीछे की तरफ T1 और नीचे की तरफ T2. सिमिलरली ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2, नीचे की तरफ इसका वेट. नाउ एक्सेलरेशन, ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड एज्यूम कर लेते हैं कुछ A. सो आप फील करो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुलीज. जब ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, सो जो दोनों पुलीज है ना वो एक्सेलरेट करेंगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस. You can feel the sense of rotation, right? So let's assume कि जो फर्स्ट वाली पुली है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 है और सेकेंड वाली पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 है. नाउ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? T1 हमें नहीं पता, T2 हमें नहीं पता, अल्फा 1 नहीं पता, अल्फा 2 नहीं पता, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं पता. सो 5 वेरिएबल्स हैं और 5 इक्वेशंस हमें लिखनी है विद द हेल्प ऑफ 3 फ्री बॉडी डायग्राम. हमारे पास 3 फ्री बॉडी डायग्राम है. पहले तो इनसे हम F = ma लिख लेते हैं. आप देखो, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सेकेंड वाले फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लिखना है. नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो अल्फा 2 एंटी क्लॉकवाइज है, सो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा 2 दैट विल बी T2 माइनस T1 इंटू R2. इसका रेडियस कितना है? R2, राइट? दैट इज इक्वल टू I2 इंटू अल्फा 2. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. थर्ड इक्वेशन यहां से आएगा, नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा 1 दैट इज T1 इंटू R1 दैट विल बी यूअर I1 इंटू अल्फा 1. सो 3 इक्वेशन तो आ गई. अब 2 इक्वेशन कहां से आएंगी? दैट विल बी फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ए और अल्फा में जो रिलेशन है, आप देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा है कि कहीं पे स्लिपिंग होगी, राइट? सो यू हैव टू एज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं है, राइट? सो आप देखो व्हाट इज द कंडीशन दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली नंबर 1. कोई भी अगर हम पार्टिकल या फिर कोई भी पॉइंट लेते हैं ऑन द पेरीफेरी ऑफ द पुली, दैट पुली नंबर 1, सो उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा अल्फा 1 इंटू R1. that should be the acceleration of the string. This is the condition of no slipping, right? Similarly आप पुली 2 के लिए भी कर सकते हो. एक पार्टिकल लो इसकी पेरीफेरी पे, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट इज अल्फा 2 इंटू R2 दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग. सो ये फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन. हमें वैल्यू निकालना है T1 का. सो बाकी जो वेरिएबल्स है ना सभी को एलिमिनेट कर दो. जैसे जहाँ पे भी अल्फा 1 लिखा है वहाँ पे मीन्स अल्फा 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे A/R1 पुट करो. जहाँ पे अल्फा 2 लिखा है वहाँ पे A/R2 पुट करो. सो आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 रिड्यूस हो जाएगा. लेट्स सी, देखो यहाँ पे अल्फा 1 है मीन्स अल्फा 2 है, सो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू I2. अल्फा 2 को क्या लिखेंगे? A/R2 और एक R2 और है वो नीचे जाएगा, सो R2 का स्क्वायर. सो ये हमारी अपडेटेड इक्वेशन आ गई, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा 1 है, सो इसे हम लिखेंगे T1 दैट इज इक्वल टू I1. अल्फा 1 को A/R1 और ये R1 नीचे जाएगा, सो R1 स्क्वायर.
सो ये अपडेटेड इक्वेशन हो गई, राइट। अब आप देखो हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल बचे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। और वेरिएबल्स क्या है, T1, T2 और A, राइट। हमें T1 का वैल्यू चाहिए, इट मीन्स T2 और A को एलिमिनेट करना है। सो आप देखो ये जो दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं सो T2 एलिमिनेट हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आएगा, mg, राइट, T2 कैंसिल हो गया, माइनस T1 दैट इज इक्वल टू ma प्लस I2a अपॉन R2 का स्क्वायर, राइट। नाउ एक काम करो कि आपको T1 का वैल्यू चाहिए ना, तो A को भी एलिमिनेट करना है। A का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन दैट विल बी T1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1, राइट। सो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है इसका वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। सो देखो mg माइनस T1 दैट इज इक्वल टू m प्लस I2 अपॉन R2 का स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट T1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1, राइट। सो यहाँ से T1 वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, सो mg इज इक्वल टू T1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, राइट। अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर अपॉन I1 और ये ब्रैकेट में m प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर, राइट। और ये प्लस 1 इस तरह से ब्रैकेट है। और T1 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है फाइनली दैट इज mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन I1 और इसके ब्रैकेट में m प्लस I2 अपॉन R2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखो आपको सभी चीज़ें पता है, I1 पता है, R1 पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रेडियस, राइट। सिमिलरली I2 एंड R2 फॉर सेकेंड पुली, m पता है, मास ऑफ द ब्लॉक, g का वैल्यू यू कैन टेक 9.81, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड देन यू विल get the answer for T1. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.